आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भिंड में भाजपा प्रत्याशियों का कराया नामांकन दाखिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा आमने सामने। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी जीत के लिए किए दावे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भिंड में गोहद से लाल सिंह आर्य, मेहगांव से राकेश शुक्ला, लाहार से अमरीश शर्मा का नामांकन दाखिल कराते हुए नेता प्रतिपक्ष की लाहार विधानसभा सीट जो कांग्रेस का अवैध किला मानी जाती है, लाहार सहित भिंड की सभी 5 विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया है। वहीं भिंड पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि प्रदेश अध्यक्ष को स्वयं नामांकन दाखिल कराने के लिए आना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने भिंड की सभी 5 सीटों सहित प्रदेश में 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। मासूम बालिकाओं के साथ रेप होके उनकी हत्या लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर दिख रही है। भिंड जिले की अगर बात करूं तो भिंड जिले की 5 सीटें कांग्रेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीतने जा रही है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यहां आना पड़ा। ये बात तय करता है कि आप खुद समझ रही है भाजपा कि भाजपा बहुत ज़बरदस्त पीछे है, ज़बरदस्त कमज़ोर है और कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी मजबूत है कि 150 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस लगातार अभी जैसे टिकट फाइनल कर रही है, फिर टिकट बदले जा रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस अभी स्टैंड नहीं ले पा रही तरीके से, तो फिर कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बावजूद इसके 5 लिस्टें जारी कर चुकी है, उनकी पूरी घोषणा नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने 2 ही लिस्ट में पूरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन तकनीकी खामियां रह जाती हैं। इंसान है, इंसानों से भूलें होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमने समय रहते उसको संभाल लिया है और ठीक कर लिया है। निश्चित रूप से हमने जो वादा किया है उस वादे के साथ, उस वचन के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 150 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुकी है। आपने तकनीकी खामी के जो लोग नाखुश हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको किस प्रकार मैनेज करेगी? देखिए, हमारे यहाँ एक समन्वय समिति है और समन्वय समिति का काम ही ये है कि हमें समन्वय बनाना है और निचले स्तर तक, जैसे मैं ही हूँ आपके ज़िले में यहाँ बैठा हूँ तो मैं इसी ज़िले का निवासी हूँ, मुझे ये पता है कौन लोग क्या करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा और समझाऊंगा। और एक परिवार में थोड़ी बहुत भड़बड़ाहट होती है, बर्तन भड़बड़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है दुश्मन की तो सब एक हो जाते हैं। ठीक इस तरह से कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी को सौंप दी जाती है, कुर्ता फाड़ने की बात तक कह देते हैं कमलनाथ जी। देखिए वो एक हास्य विलास था और हास्य विलास पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष करते हुए राजनीति करने का काम किया। कांग्रेस में इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जिस तरह जो वाकया का आप जिक्र कर रहे हैं वो महज एक मजाक था और मजाक को आपने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप दे करके ये दिखा दिया है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है। भाई साहब, ये मतदान की तिथि निकट है, ये रूठों को मनाने का दौर कब तक चलता रहेगा? देखिए, रूठों को मनाने का दौर तो शुरू हो चुका है और रूठने का उनको अधिकार भी है। मैं समझता हूँ कांग्रेस में भाजपा पहले बोलती थी कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं हो सकते। हमने सबसे बड़ी सूची जारी कर दी और हमारे पास एक विधानसभा में 6 से 7 दावेदार हैं। उन दावेदारों को में से किसी एक को टिकट मिलना है। जब एक को टिकट मिला तो निश्चित है कि दूसरे लोगों को निराशा होगी, लेकिन उनके साथ हम बराबर समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे हैं और वो सारे लोग, सबका एक ही लक्ष्य है, हाथ का पंजा। सिर्फ हाथ का पंजा देखा जाएगा और सभी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार आएगी। और भिंड जिले की बात करूं तो भिंड जिले में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। 5 सीटें इस बार कांग्रेस की। जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है उन सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने समाज के क्षेत्र में जनता के लिए लगातार काम किया है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है, इस काम के आधार पर आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भिंड की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय का इतिहास बनाएंगे और इस बार ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। विकास और गरीब कल्याण, ये 2 महत्वपूर्ण हमारे, जो हमने मध्य प्रदेश के 2003 का बीमारू राज्य था
कांग्रेस के समय का, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आज ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना के साथ हम मैदान में उतरे हैं। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ने का काम भाजपा का एक एक कार्यकर्ता सजग प्रहरी की भूमिका में है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। बाकी सीटें तो हम जीतते ही हैं, लेकिन इस बार भिंड के अंदर लाहौर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी। ये मैं विश्वास के साथ आज कहता हूं। तो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय का इतिहास बनाएगी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज तक के इतिहास की सर्वाधिक सीटें विकास और गरीब कल्याण के आधार पर, ये झूठ बोलने वाली ताकतों को लोग पहचान गए हैं। अपराधीकरण, राजनीति के गुंडिज्म को करने वाले लोगों ने पहचाना है। इसलिए इस मध्य प्रदेश के अंदर इस बार इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी।